बाइकआउट के अंदर ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग जो लिस्ट पेश कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता किसका करे, किसका ना करे। इस मौके पर मैं आपके सामने एक लिस्ट रखूँगा, जिसको बाकायदा चेक किया गया है कि वो इज़राइली प्रोडक्ट है और उसका अल्टरनेटिव में हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट क्या है। ये दोनों चीज़ आपके सामने आएँगी। बिल्कुल नहीं खरीदेंगे अपने तौर पर। हम खुद नहीं खरीदेंगे, अपने घरवालों को इससे मना करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें एक दर्जे में घिन आनी चाहिए, हमें याद आना चाहिए कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अपने आप को इससे बचाना चाहिए। वही वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं, हम तो वही वाला पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हम तो वही वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अक्सर इन चीज़ों में लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। शैम्पू के लिए बोलेंगे हम हमारा बाल ऐसा है, वो पूरा झड़ जा रहा है। वही हम डव यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं। हम क्लोज़अप ये यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट ही यूज़ कर रहे हैं, हम नहाने के अंदर ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, हम खाने के अंदर ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सब ब्रांडेड था, अब वो सब इज़राइली है। आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, ब्रांडेड की कुर्बानी दीजिए, आइए इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी अपना जो स्टैंडर्ड है उसको आपको हाई से लो करना पड़ेगा, इतना तो कर लीजिए। आप अपने स्टैंडर्ड को पूरा कायम रखे हो कि नहीं हमारा स्टैंडर्ड है, हम तो हाई लेवल की चीज़, हाई ब्रांडेड क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप बराबर से पैसा दिए जा रहे हैं। रोज़ाना शैम्पू, साबुन, खाने-पीने की सारी चीज़ों में आप जो है वो पैसा लगाएँ, वो सारे पैसे पहुँच रहे हैं इज़राइल के पास। दूसरे को तो ऐसे बोलेंगे तू कर, तू नहीं कर रहा है, तू कर और खुद कर ही नहीं रहे। तो दूसरों को इस तरह बोलना भाई आप कर लीजिए बायकॉट, बायकॉट कर लें आप, आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है और खुद आप करें। क्योंकि पूरी दुनिया अगर बायकॉट नहीं भी कर रही है, लेकिन एट लीस्ट आप तो कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी खुद की ज़ात तो कंट्रोल में है। तो फिर जितने इज़राइली प्रोडक्ट हैं, वो पूरी दुनिया उसको यूज़ करने से नहीं रोक रही, लेकिन आप तो रोक सकते हो। हर इंसान अगर खुद ही रुकने लग जाएगा, आप खुद ही गैरतमंद बन जाएँगे, तो मसला ही हल हो जाएगा। इस वक़्त जो मुसलमानों पर हालात है, उन हालात में हर कोई अपने एतबार से कुछ न कुछ ज़रूर करे। हर कोई अपने एतबार से क्या कर सकता है, आला दर्जा तो ये है कि वहाँ शरीक होकर उनकी हिमायत की जाए, जो हमारे लिए जो मुमकिन नहीं है। सानवी दर्जा दुआओं का जो हर कोई कर रहा है। उसके बाद इमदाद करने का मामला है, यानी हेल्प करने का अपने रकम के ज़रिए। बहुत से ऑथेंटिक इदारे ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं, आप उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। तो हम में से हर किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा लगना चाहिए, चाहे जितना भी रुपया हो। हमने गरीबों को बहुत पैसे दिए हैं और हमने बहुत दूसरों की मदद की है, लेकिन ऐसे मौके पर कुछ ना कुछ रकम हमारी भी पहुँचनी चाहिए वहाँ पर, जिसके ज़रिए उनकी मदद हो। चौथा ये है कि हम अपने घर में बायकॉट करना शुरू करें। हम दूसरों को बोलेंगे, जाके दुकानों पे बायकॉट करेंगे और हम जाकर पूरे इलाके में शोर मचाएँगे, उससे अच्छा ये है कि कम से कम खुद अपनी ज़ात पर बायकॉट को लाज़िम करें। खुद अपने तौर पर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ ना करें जो इज़राइली है और इसी तरीके से अपने घरवालों को इससे मना कर सकते हैं बस। उसके अलावा आप दूसरों को बता सकते हैं, दूसरा मान ले तो ठीक है, वरना क्या करेंगे आप। अभी इस वक़्त मैं आपके सामने प्रेज़ेंटेशन लाऊँगा, जिसके अंदर मैं बायकॉट की लिस्ट आपके सामने रखूँगा। बायकॉट के अंदर ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग जो लिस्ट पेश कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता किसका करे, किसका ना करे। इस मौके पर मैं आपके सामने एक लिस्ट रखूँगा, जिसको बाकायदा चेक किया गया है कि वो इज़राइली प्रोडक्ट है और उसका अल्टरनेटिव में हमारे पास इंडियन प्रोडक्ट क्या है। ये दोनों चीज़ आपके सामने आएँगी। उसके अलावा जो हमारी लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट है, उसके अलावा बहुत से प्रोडक्ट वो हो सकते हैं कि जो आप खुद यूज़ कर रहे हैं उन प्रोडक्ट को। बहुत से प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं लेकिन इस लिस्ट में नहीं और आपको पता भी नहीं है कि वो इज़राइल है कि नहीं है, तो आप उसके चेकिंग के लिए सिंपल प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं कि आप जाकर उसको गूगल पर लिख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट इसका ओनर क्या है, इसकी कंपनी कौन-सी है, इसका ब्रांड क्या है, कौन-सी कंपनी इसको ऑन करती है। आप खाली इतना लिखेंगे या कौन-सी कंट्री इसको ऑन करती है, तो वहीं से पता चल जाएगा कि इज़राइली प्रोडक्ट है कि नहीं है। इस तरह सब प्रोसेस के बाद एक लिस्ट बनाई गई है। फिर भी अगर कोई चीज़ रह जाती है, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं कि उन प्रोडक्ट को तो नहीं यूज़ करेंगे हम। बिल्कुल नहीं खरीदेंगे अपने तौर पर। हम खुद नहीं खरीदेंगे, अपने घरवालों को इससे मना करेंगे। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हमें एक दर्जे में घिन आनी चाहिए, हमें याद आना चाहिए कि हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। तो अपने आप को इससे बचाना चाहिए। तो उसके लिए आपके सामने एक लिस्ट रखूँगा, उसके बाद में भी इंशाअल्लाह लिंक को पब्लिक करेंगे। देखिए लिस्ट आपके सामने है, यहाँ स्क्रीन पर। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी। यहाँ स्क्रीन पर एक-एक करके इंशाअल्लाह मैं लिस्ट आपके सामने पेश करता हूँ।
हम तमाम ही को नियत करना है, अपनी ज़ात से लेकर हम शुरुआत करें बायकॉट करने की। अब तक तो ये चीज़ चली आ रही है, आवाज़ें बुलंद हो रही है। बहुत से लोग लगाते हैं, यहाँ-वहाँ के पोस्टर लगा देते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो इंडियन प्रोडक्ट को भी लगा देते हैं। इंडियन प्रोडक्ट को आप लगा देंगे बायकॉट के अंदर तो लोगों को पता क्या चलेगा? हाँ, होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि भाई हमारे पास एक तहकीक हो, उस तहकीक के बाद हम ये देखें कि वो प्रोडक्ट इज़राइली ही है। हमको उसको नहीं खरीदना है। किसको करना है? किसी को बोलना है हमें? क्या शोर मचाना है, दुकान पे जाना है? नहीं, अपनी ज़ात पर करना है। आप खुद अपने आप से बात करें, क्या आप इसको यूज़ कर रहे हैं? अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो मत करें, आइंदा मत खरीदें इसको और फिर कभी नहीं खरीदना है इसको, खत्म। देखिए, एक प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है आप अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आपकी एक आदत बन चुकी है अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करने की, तो हमारे पास एक बहाना होता है ना, खुसूसन माफ़ कीजिएगा औरतों के पास ये होता है कि हमें तो नहीं जमता। हम तो वही वाली क्रीम यूज़ कर रहे हैं, हम तो वही वाला पाउडर यूज़ कर रहे हैं, हम तो वही वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अक्सर इन चीज़ों में लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। शैम्पू के लिए बोलेंगे हम हमारा बाल ऐसा है, वो पूरा झड़ जा रहा है, वही हम डव यूज़ कर रहे हैं, हम इस तरह यूज़ कर रहे हैं। हम क्लोज़अप ये यूज़ कर रहे हैं, कोलगेट ही यूज़ कर रहे हैं, हम नहाने के अंदर ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं, हम खाने के अंदर ब्रांडेड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सब ब्रांडेड था, अब वो सब इज़राइली है। आप इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, ब्रांडेड की कुर्बानी दीजिए, आइए इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपकी अपना जो स्टैंडर्ड है उसको आपको हाई से लो करना पड़ेगा, इतनी इतना तो कर लीजिए। आप अपने स्टैंडर्ड को पूरा कायम रखे हो कि नहीं हमारा स्टैंडर्ड है, हम तो हाई लेवल की चीज़, हाई ब्रांडेड क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करेंगे और उसके अंदर आप बराबर से पैसा दिए जा रहे हैं। रोज़ाना शैम्पू, साबुन, खाने-पीने की सारी चीज़ों में आप जो है वो पैसा लगाएँ, वो सारे पैसे पहुँच रहे हैं इज़राइल के पास। तो आप इतना भी नहीं कर सकते? करिए इतना, इतना करिए, खुद करिए, दूसरे को मत बोलिए। चुपचाप खुद अपने घर में और अपनी ज़ात पर इसको अप्लाई कीजिए, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसका ये मतलब है कि ना बोले, दूसरे को बोलने का मतलब है कि बस अवेयर करना है दूसरे को। दूसरे को तो ऐसे बोलेंगे तू कर, तू नहीं कर रहा है, तू कर और खुद कर ही नहीं रहे। तो दूसरे को इस तरह बोलना भाई आप कर लीजिए बायकॉट कर लें आप, आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है और खुद आप करें। क्योंकि पूरी दुनिया अगर बायकॉट नहीं भी कर रही है लेकिन एट लीस्ट आप तो कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में नहीं है लेकिन आपकी खुद की ज़ात तो कंट्रोल में है। तो फिर जितने इज़राइली प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया उसको यूज़ करने से नहीं रुक रही लेकिन आप तो रुक सकते हो। हर इंसान अगर खुद ही रुकने लग जाएगा, आप खुद ही गैरतमंद बन जाएँगे तो मसला ही हल हो जाएगा। चलिए लिस्ट को देखते हैं क्या-क्या लिस्ट है, उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये खुसूसन इंडिया के अहबाब के लिए है। बहुत से ये प्रोडक्ट इज़राइली होंगे, ज़ाहिर-सी बात है पूरी दुनिया में बिक रहे होंगे। तो हमारे जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है वो इंडिया के एतबार से, अब अगर कोई पड़ोस से सुन रहा होगा या किसी और कंट्री से सुन रहा होगा, तो उसके एतबार से उसको अल्टरनेटिव जो है वो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। इंडिया के एतबार से अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अलग होगा, दूसरी कंट्री के एतबार से अलग होगा। हाँ, इज़राइली प्रोडक्ट तो सबका सेम ही होगा, लेकिन अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट है वो सबका अलग-अलग हो सकता है। इसलिए बहुत से हज़रात जो आजकल अल्टरनेटिव दे रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, वो पड़ोस मुल्क के अंदर जो अल्टरनेटिव चल रहा है वो दे रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है जो प्रोडक्ट पड़ोस मुल्क के अंदर मिल रहा है या अफ़गानिस्तान में मिल रहा है, वो इंडिया में तो मिल ही नहीं रहा, तो फिर आप उसको यूज़ करने के लिए कैसे बोल सकते हो? तो अल्टरनेटिव भी वो होना चाहिए जो इंडिया के अंदर हो भी है। पता चल गया कि जो अल्टरनेटिव अरब के अंदर मिल रहा है, वो इंडिया में कहाँ से मिलेगा? तो ऐसी भी मिस्टेक लोगों से इस पोस्ट को करने में हो रही है। तो इन्हीं ब बातों को मद्देनज़र रखते हुए एक बेहतरीन सी लिस्ट को तैयार किया गया है। इस लिस्ट को जिसने भी तैयार किया अल्लाह उसको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्हीं से हमने ये लिस्ट ली है और वो कैम्पेन भी इसकी चला रहे हैं अपने तौर पर। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, लिस्ट बनाई हुई है, टाइटल दिया हुआ है। एक-एक चीज़ को समझाते हुए मैं आगे चलता हूँ। ये सारे प्रोडक्ट आपको दिख भी रहे हैं, खाली मैं बोलते जा रहा हूँ, लेकिन जो फ़ेमस प्रोडक्ट है वो अक्सर ही लोग यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम साबुन की बात कर ले तो उसके अंदर डव है, डेटॉल है, पियर्स है, लक्स है, पॉन्ड्स है, जॉनसन है, लाइफ़बॉय है। ये बड़े-बड़े वो प्रोडक्ट है जो हर घर इसको यूज़ कर रहा होता है ब्रांड के तौर पर। आज तक हम सब इसको यूज़ ही कर रहे थे। क्यों? चूँकि ये अच्छे माने जाते हैं और हर आदमी इन सब चीज़ों में अच्छी चीज़ों को पसंद करता है, लेकिन इनकी कुर्बानी अब आप दें। ये आप अच्छे से देख लीजिए, डव चाहे शैम्पू हो, चाहे साबुन हो, उस कंपनी का कुछ भी होगा, गोया कि इनडायरेक्टली आप उसको मदद कर रहे हो। डेटॉल है, पियर्स है, लक्स है, पॉन्ड्स है, जॉनसन है, चाहे इसका शैम्पू हो, साबुन हो, पाउडर हो, सबको आप यूज़ ना करें। लिरिल और भी फ़ोटोज़ आपके सामने हैं, फ़ोटोज़ भी आपके सामने हैं और लेफ्ट साइड में यहाँ पर नाम भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी बाद में सुन सकते हैं।
अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के अंदर आप देखेंगे इंडिया के अंदर अगर आप साबुन यूज़ करना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के तौर पर आप नंबर 1 को यूज़ कर सकते हैं, नीम तुलसी को यूज़ कर सकते हैं, निरमा को, संतूर को, हिमालय को, ये इंडियन प्रोडक्ट है। मेडिमिक्स को यूज़ कर सकते हैं, फियामा का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा और भी ऑफलाइन बहुत से प्रोडक्ट ऐसे आ चुके हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं इनके मुकाबले में। अब आप बोले हमें तो नहीं जम रहा अल्टरनेटिव, हमें तो इज़राइली प्रोडक्ट जम रहा है, तो जाइए फिर वही यूज़ कीजिए। आपको कौन मना कर रहा है? ज़ाहिर-सी बात है जब आप एक अच्छी चीज़ को छोड़ेंगे, अब आप बोलोगे हमारा अल्टरनेटिव तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इंडियन प्रोडक्ट में वो दम नहीं है, वो मज़ा नहीं, तो क्या करेंगे हम? हमें कुर्बानी देनी होगी ना अपने स्टैंडर्ड की और हमें कुर्बानी हम खाली एक साबुन को नहीं छोड़ सकते उसके लिए, दूसरा साबुन यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ तो खून से नहा रहे हैं वो लोग और हम लोग अगर दूसरा साबुन से नहा लें तो हमारी मौत आ जा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा बेगैरती की बात होगी। ज़ाहिर-सी बात है कंपेयर तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे पास इंडियन जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत लो है। तो जब आप बायकॉट की बात करते हैं तो ये बात ऑलरेडी आपके दिमाग में होती है कि हम जो भी यूज़ करेंगे वो इतना अच्छा नहीं होगा। यही तो कुर्बानी है ना, कुर्बानी का नाम ही यही है ना। आप क्या चाहते हैं कि इंडियन प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा हो? तो ऐसा तो हर जगह नहीं होगा, बहुत से इंडियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत से प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं। तो हम यही करेंगे कि भाई हम आपके लिए कुर्बानी दे लेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बगैर साबुन के, बगैर शैम्पू के रहे। ये भी बोला जा सकता था कि भाई सब कुछ छोड़ दे, साबुन शैम्पू यूज़ करना ही छोड़ दे, ये तो नहीं बोला जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि दूसरा यूज़ कर ले, तो कम से कम इस पे ही राज़ी हो जाए, वरना अगर ये फतवा दे दिया जाएगा यूज़ ही नहीं करना, फिर क्या करोगे? फिर तो आपकी मौत आ जाएगी। तो पता ही चल गया कि हम तो इतने बड़े चोर हैं कि एक शैम्पू और साबुन को भी नहीं छोड़ सकते। और हम लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं जिहाद की और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं हिमायत करने की और हम जो है मस्जिद अक़सा की हिफाज़त करेंगे, हमसे एक साबुन और शैम्पू नहीं छूट रहा है। हम मस्जिद अक़सा की हिफाज़त करेंगे। अपना पसंदीदा प्रोडक्ट हमसे नहीं छूट रहा है। चुपके-चुपके यूज़ कर रहे हैं। जाके धीरे से किसी मेडिकल से लेकर आ जा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है ना। छोड़िए ना आप अपने तौर पर, हिम्मत कीजिए इसको। किसी को ताना नहीं देना आपको। कोल्ड ड्रिंक के अंदर एकदम देख लें आज के बाद से इसको यूज़ ही नहीं करना है। कोई यूज़ कर रहा है सोशल मीडिया पे आपको दिख गया, छोड़िए उसको ब्लेम भी क्या उसको इंसल्ट करेंगे आप? कोई आपको पेश कर रहा है साफ मना कर दीजिए, भाई इज़राइली प्रोडक्ट है, मैं यूज़ नहीं कर सकता। खुद यूज़ भी नहीं करना है, कोई आपको दे रहा है तो यूज़ भी नहीं करना है, साफ मना करना है। बिल्कुल। अगर आप किसी और को देखते हैं यूज़ करते हो तो एक मरतबा बिल्कुल मना करेंगे। आप कोका कोला यूज़ कर रहे हैं इन दिनों में तो बिल्कुल आप साफ मना करेंगे। चाहे कितना बड़ा भी आलिम मुफ्ती हो और कितना बड़ा भी कोई पढ़ा लिखा हो, उसको साफ मना करेंगे, आप क्या कर रहे हैं आप? फिर वो बोलेगा नहीं मुझे यूज़ करना है, फिर छोड़ देंगे आप उसको। फिर बोलेंगे जा भाई तू मर। तेरे से एक पेप्सी नहीं छूट रही है, कोका कोला नहीं छूट रहा है, जा तू मर। पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, स्प्राइट जो खुसूसन आजकल सभी लोग यही पी रहे होते हैं। देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट आपके सामने हैं, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, नाम भी लिखा हुआ है। ये सारे वो कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट है जो रोज़ाना हर कोई ना कोई खाने के बाद सोने सोने से पहले ले रहे होते हैं। इसको आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अल्टरनेटिव के अंदर आप फ्रूटी को यूज़ कर सकते हैं, इंडियन प्रोडक्ट है। इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं। मैंगो सिप है, लाहौरी ज़ीरा, इस तरह का और भी बहुत से प्रोडक्ट जो आपके आजू-बाजू की दुकानों में मिलते होंगे, जो यहाँ भी नहीं है। लेकिन आपको देखना असल तो यही है कि इज़राइली प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, उससे आपको बचना है। कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी अक्सर लोग नहीं पी रहे होते हैं आजकल, उसको ही छोड़ दीजिए आप, मसला ही नहीं है। इसी तरीके से शैम्पू के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पैंटीन है, क्लिनिक प्लस है, डव है, सनसिल्क है, ये सारे वो जो यूज़ होते हैं, निविया है, ये सब प्रोडक्ट इज़राइली प्रोडक्ट है। अब आपको थोड़ी-सी कमर कसनी है, इसमें थोड़ा-सा मसला मर्दों से ज़्यादा औरतों को होगा। मर्द वैसे भी ज़्यादा इन सब प्रोडक्ट को शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, इसमें ज़्यादा उन लोग क्योंकि वो नहीं होता है, कुछ भी मिल जाए चल जाता है। औरतों का अपना एक फिक्स होता है, हाँ, मेरा पैंटीन है, मेरा क्लिनिक प्लस है, मेरा डव है, मेरा डव का शैम्पू होना चाहिए, डव का शैम्पू होना चाहिए, डव का ये होना चाहिए, वो सब छोड़िए आप। आपका जो मेकअप का भी सामान है, उसको भी आप एक तरफ करिए और अपनी पसंदीदा चीज़ को भी छोड़िए। शैम्पू के अंदर आप इंडियन प्रोडक्ट में आप अगर आप देखें अल्टरनेटिव प्रोडक्ट में वाटिका आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत फेमस है, इंडिया का अच्छा खासा प्रोडक्ट है, यूज़ करते हैं। केश किंग को यूज़ कर सकते हैं, हिमालय है अच्छा प्रोडक्ट है, नाइलिया अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट आपको नाम दिख रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई प्रचार करने तो नहीं बैठा, लेकिन बताने बैठा हूँ फ़ोटोज़ के ज़रिए कि हाँ, देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर भी उससे ज़्यादा प्रोडक्ट है। हमने कभी यूज़ ही नहीं किया अपने इंडियन प्रोडक्ट को, तो इसलिए हमें इतना अंदाज़ा नहीं कि वो कितना अच्छा है। यूज़ करते हैं जो लोग, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ यार, सही है। इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने का 2 फ़ायदा है, एक तो ये है कि वो रीज़नेबल भी होता है, ऊपर से ये कि इंडियन है। तो इंडिया एक एतबार से हमारी कंट्री का भी फ़ायदा है, साथ ही साथ में ये है कि हमारे कम से कम हमारा हिस्सा तो नहीं लग रहा है, इज़राइली प्रोडक्ट को खरीद के कम से कम अपने मज़लूम भाइयों के खिलाफ हमारा हिस्सा नहीं लगना चाहिए। अपनी ज़ात का नहीं लगना चाहिए, अब किसका लग रहा है वो अल्लाह बेहतर जाने। हमें अपनी ज़ात से पूरी कोशिश ये करनी है कि कहीं से भाई हमें सपोर्ट नहीं करना है।
टूथपेस्ट के अंदर जितने भी फेमस यूज़ करते हैं लोग, कोलगेट है, क्लोज़अप है, ओरल बी है, सेंसोडाइन है, पेप्सोडेंट है, ये सब के सब इज़राइली प्रोडक्ट हैं। जब इज़राइली प्रोडक्ट है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी अब। अब इसमें से जितने भी सभी यूज़ कर रहे होते हैं। अल्टरनेटिव के अंदर भी हैं, इंडिया के पास बहुत सारे हैं। डाबर रेड है, बहुत से लोग डाबर रेड को इज़राइल में जो है वो शुमार कर रहे हैं। लेकिन अब डाबर बबूल है, डाबर रेड है, इसी तरीके से हिमालय है। उसके अलावा मिसवाक वगैरह दीगर और भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ये सब इंडियन प्रोडक्ट है। जाइए आज ही से चेंज करिए अपने प्रोडक्ट को और फिर एक मरतबा इंडियन की आदत आप लगा लेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा होगा। कल को ये पता चलेगा कि इंडिया जो है वो भी सपोर्ट करने लग गया इज़राइल को, तो फिर हम क्या करेंगे, इंडियन प्रोडक्ट को भी छोड़ देंगे। मिसवाक करेंगे, लकड़ी से करेंगे और क्या, साबुन से नहाना छोड़ देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। कोई अगर ये सोचेगा भाई अगर इंडिया भी सपोर्ट करने लग जाए इज़राइल को तो क्या करोगे? उसका जवाब मौजूद है हमारे पास, नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना इंडिया नहीं इस्तेमाल करेंगे और ना इज़राइल इस्तेमाल करेंगे। हम बगैर साबुन के नहीं रह सकते, रह लेंगे बगैर साबुन के, कोई मसला नहीं, दूसरा जुगाड़ हो जाएगा, खुद ही बना लेंगे। बहुत से साबुन हुए जो खुद बनाए भी जा सकते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो भी पैदा फरमा देंगे। बहुत से शैम्पू इस तरीके से बन जाएँगे और साबुन और शैम्पू कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता। दूसरी भी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए इंसान की सफाई हो जाती है। तो अल्लाह ताला वो मौका लाएँगे तो वो भी हो जाएगा। इसलिए कोई हिंदू भाई या नॉन मुस्लिम सुन रहे तो ये ना सोचे कि इंडिया तो इज़राइल को सपोर्ट कर रहा है। इंडिया तो इज़राइल के हक में नहीं है ना, फ़लस्तीनियों के ही हक में है अब तक ऑफ़िशियली तौर पर। लेकिन वो तो आप लोगों के 2-4 टट्टू के जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं सोशल मीडिया पर कहने लग जाते हैं कि इज़राइल हमारी माता है, इज़राइल हमारी माँ है। तो देखिए इज़राइल आपकी माता और आपकी माँ होने से आपकी माँ तो बन नहीं जाती है। गाय आपकी माता ये तो हमें पता था लेकिन इज़राइल आपका बाप है और इज़राइल आपकी माँ है हमें नहीं पता था। तो आए दिन आपके कोई ना कोई नए-नए बाप बन जाते हैं, आपकी माँ बन जाती है, बड़ा सस्ता सौदा है आपका। तो जिस तरीके से इज़राइल आपका बाप है और इज़राइल आपकी माँ है, इसी तरीके से हमारे वो एक्सट्रीम लेवल के एक्स मुस्लिम और एक्सट्रीम लेवल के नॉन मुस्लिम भाई, जिनका इज़राइल बाप है और इज़राइल उनकी माँ है, तो एक दर्जे में हम भी उनके बाप ही होते हैं। चूँकि हर वो इंसान जो अपने पास 2 आँख, 2 हाथ रखता है, तो वो उनकी माँ और बाप बन जाते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक जानवर जिसके पास कोई इतना शऊर नहीं, वो उनकी माँ है। हम तो इंसान हैं, तो हम तो उनके बाप बदरजा औला हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रीम लेवल के एक्स मुस्लिम और एक्सट्रीम लेवल के नॉन मुस्लिम भाइयों। आप ज़रा टेंशन ना लें, मुसलमानों के पास हर मौके का हल मौजूद होता है। कब क्या करना है हमें पता है, कब क्या अपने लोगों को गाइड करना है वो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है। आप आपका दिमाग चलेगा नहीं कि हमें कब क्या करना है। अभी इस मौके पे हमें बायकॉट करना है, हम बायकॉट कर रहे हैं। कल को इंडिया सपोर्ट करने लगेगा तो हमें क्या करना है हमें पता है। किस तरीके से कब कौन-सा कदम उठाना है हमें अल्हम्दुलिल्लाह पता है। इसलिए आप लोग बेचैन मत होइए, परेशान मत होइए कि भाई अब ये करेंगे, वो करेंगे। हमें एज़ अ मुस्लिम हमें तो ये करना है कि जो हमें अभी हुक्म दिया जा रहा है, जो हमारी समझ में आ रहा है, उसको पर हमें फॉलो करना है। आगे और भी कुछ प्रोडक्ट है देखिए, इसी तरीके से डिटर्जेंट पाउडर के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होता है। हर किसी के घर के अंदर कपड़े धोए ही जाते हैं और कपड़े धोने के अंदर हम सर्फ एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरीके से पड़ोस मुल्क के अंदर पीएसएल हो रहा है, पीएसएल के अंदर भी सर्फ एक्सेल है, उसको भी जो प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से हमारे भी बहुत से न्यूज़ चैनल हो गए, बहुत से हमारे यूट्यूब चैनल हो गए। इसी तरीके से पेप्सी वगैरह को भी जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है। बिल्कुल लात मार के साइड करें सबको। स्टेडियम के अंदर कोई जाए ना। आज भी जितने भी आईपीएल हो रहे हैं या इसी तरीके से पीएसएल वगैरह हो रहे हैं, इन तमाम को इस तरीके से लात मारे। एक तो होता है बायकॉट करना और एक होता है नहीं जाना। कोई जाए ही नहीं स्टेडियम के अंदर। माइक का लाल है, किसी की मजा लेके करे फिर मैच और किसी की मजा लेके फिर जो है वो कोई चीज़ करके दिखाए। ऑडियंस के लिए करते हैं ना। कोई मुसलमान एक दर्जे में ना देखे। कौन बोलता फ़र्क नहीं पड़ेगा? अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। ना देखें, ना वीडियोज़ देखें इनकी और ना इसी तरीके से इनके किसी तरीके से इनका सपोर्ट करें आप। आपको अगर आदत लग गई तो अपनी आदत छुड़वाइए आप। सब औकात में आ जाएँगे इंशाअल्लाह, औकात में आ जाएँगे। एक लड़की खड़े होकर बोल देगी अगर माइक्रोसॉफ्ट को कि भाई तुम लोग जो है वो इस तरीके से काम कर रहे हो, जेनोसाइड कर रहे हो बच्चों का, तो उससे असर पड़ जाता है। सारे मुसलमान जुड़ के अगर जो है उसका बायकॉट करेंगे तो असर क्यों नहीं पड़ेगा? असर पड़ रहा है। ये जो लिबरांडो और लिबरल होते हैं ना, वो ये कह रहे होते हैं कि कुछ नहीं होता है। गांधी साहब जैसा आदमी या इसी तरीके से और भी जो लिबरल लोग होते हैं वो बीच में आकर बोलेंगे, अरे तुम्हारे बायकॉट करने से क्या होगा? तुम्हारे मज़लूमों के खिलाफ बोलने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा भाई, बहुत कुछ होगा। अगर आपको लगता है कुछ नहीं होगा तो फिर आप बोल दीजिए ना कि अमेरिका सही नहीं है। गांधी साहब को बोल दीजिए कि भाई अमेरिका सही नहीं है और अमेरिका गलत सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका इज़राइल के साथ है, वो गलत है, बोल दीजिए ना। अगर कुछ नहीं होता है किसी के खिलाफ बोलने से, क्यों नहीं होता है? होता है। इतना बड़ा कुछ होता है कि आपकी नौकरी तक जा सकती है, आपकी सिटीज़नशिप ली जा सकती है। आपको पता है होता है। कैसे आप बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता है? ये सब खाली फालतू के लॉलीपॉप पे चोचले हैं। बहुत कुछ होता है।
अगर किसी को कुछ बोलने से कुछ होता ही नहीं, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप काहे को बयान कर रहे हैं, काहे को यूट्यूब पर हैं आप हो यूट्यूब पर और आ जाते हो अपनी स्टेटमेंट देने के लिए। तो आपको ये बात भी पता है कि मज़लूमों की हिमायत से भी फ़ायदा है, और मज़लूम के अगर खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो फिर आपके बोलने से क्या होता है, बोल के देखिए आप। तारीख में ये चीज़ रकम है कि कौन क्या बोल रहा है, देखा जा रहा है तारीख में सब। तो ये डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा यूज़ होते हैं, सर्फ एक्सेल है, रिन है, व्हील है, रियल, ये सब टाइड वगैरह छोड़िए इसको आज से। बिल्कुल अपने घर में मत यूज़ कीजिए। घर ही के लिए तो पाबंदी लगा सकते हैं हम। दूसरे इंडिया के अंदर हम यूज़ करते हैं, घड़ी हमारा अच्छा खासा है, निरमा है, कितना पुराना है, उजाला है। उसके अलावा आप हज़रात दूसरे भी यूज़ करते होंगे, एपोलिन है, ये सब यूज़ होता है और अच्छे खासे पाउडर हैं। कोई बोलेगा नहीं, कभी यूज़ करके देखिए आप, कुर्बानी करके देखिए। आगे देखिए, इसी तरीके से डिश वॉशर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके अंदर वीम है, फेरी है, मैक्स है, इसको यूज़ नहीं करना है हमें। अब अंदाज़ा लगाइए कि मैं बाइकॉट के सिर्फ़ यहाँ पर वीडियो चला रहा हूँ तो तकलीफ़ होने लग गई लोगों को कमेंट के अंदर। अब अंदाज़ा लगाइए जब बाइकॉट हो तो कितनी तकलीफ़ होगी। सिर्फ़ बाइकॉट के लिए मेरे वीडियो चालू किए तो तकलीफ़ होने लग गई है। खाली इतना क्या है कि इज़राइली प्रोडक्ट का बायकॉट करना है, इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना है, इतने में तकलीफ़ होने लग गई है। ये है हमारा कमाल और ये होता है बायकॉट। सिर्फ़ बायकॉट की बात करें तकलीफ़ होने लग जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उनको काटा जा रहा है। इसलिए मुसलमानों आप अपना काम करते रहिए, बायकॉट करते रहिए और फाइनेंशियल एतबार से, माशी एतबार से बिल्कुल हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे और असर बिल्कुल पड़ता है। जिनको देखना है वो पीएसएल देखे, जिनको देखना है वो आईपीएल देखे, आप साइड करें। इसी तरीके जितनी भी सट्टाबाज़ी वाली चीज़ें बिल्कुल इससे तौबा करें आप। कैसे मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग लॉलीपॉप देने आए हैं हमें, हम बेवकूफ़ हैं। वैसे भी इस्लाम के अंदर तो सट्टाबाज़ी और इसी तरीके से सूद और हराम चीज़ें जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पड़ जाते हैं इसके अंदर। वो लोग भी अगर तौबा कर ले आज और हिम्मत कर ले तो बड़ा असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा। और ये जो 2-4 आपको सोशल मीडिया पर दिख रहे होते हैं या ऑनलाइन दिख रहे होते हैं, ये सब वही होते हैं, किराए के टट्टू होते हैं और किराए के टट्टू से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अक्सर तो नॉन मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिमायत में हैं, जो ये समझते हैं कि गज़ा के अंदर मुसलमानों पर जिस तरीके से बमबारी और जिस तरीके से उन पर हालात है, वो सही नहीं है। कुछ ऐसे अकल से पैदल लोग हैं, जिनको ऐसा लग रहा होता है कि वो मज़लूम नहीं, वो ज़ालिम है। तो अकल से पैदल लोग हर जगह होते हैं और हमारी भी बदकिस्मती यही है कि हम भी ऐसे अकल से पैदल लोगों के दरमियान रह रहे हैं। अकल से पैदल लोग हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमारी कंट्री में एक ख़ास तबके की जो तादाद ज़्यादा है, जो अपने आप को मेजॉरिटी में कहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ भी कहाँ पाए जाएँगे? उसी तबके में पाए जाएँगे। भाई जो तबका 80% से ज़्यादा हो हमारे कंट्री के अंदर, तो उस तबके में पागल भी ज़्यादा होंगे, बेवकूफ़ भी ज़्यादा होंगे, गांडे भी उसी में ज़्यादा होंगे। अकल से पैदल लोग भी ज़्यादा उसी में ही होंगे, बेपढ़े लिखे लोग भी उसमें ज़्यादा ही होंगे, पागल, जाहिल, गँवार लोग भी ज़्यादा उसी में होंगे, तो बेवकूफ़ लोग भी उसी में ज़्यादा होंगे, जाहिल लोग भी उसी में ज़्यादा होंगे, अजहल लोग भी उसी में ज़्यादा होंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी पूरी कंट्री में अजहल है, जाहिल है, झपट है, गँवार हैं, सब ज़्यादा से ज़्यादा इसी लोग ही पढ़े हुए हैं, जिनको कुछ पड़ी हुई नहीं है, जिनको कुछ काम-धंधा नहीं है, ठीक है? तो उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक मिशन है, एक विज़न है, हम उसके तहत चल रहे होते हैं। जिनके कोई खाने-पीने, हगने-मुतने के ठिकाने नहीं, क्या हलाल है, क्या हराम है, अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर गुज़र रही, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। एक तो लिब्रांडू हो गए और एक इस किस्म के लोग हो गए। ये दोनों किस्म के लोग जो हैं, वो अपनी ही जहन्नम खोद रहे होते हैं और अपने जहन्नम के घड़े को वसी तर वसी करे जा रहे हैं। हमें ये ध्यान देना है कि हमें इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, ये इज़राइली है, इसको आपको यूज़ नहीं करना। अल्टरनेटिव के अंदर जो है, एक्सो है, एक्सपर्ट है, टाओ है, ये सब इंडियन प्रोडक्ट है जो बहुत बेस्ट है। हम यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करके देख सकते हैं। किसी न किसी के साथ आप सूटेबल हो जाएँगे और इंडिया का भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा हो जाएगा। इसी तरीके से चिप्स वग़ैरह लोगों को आदत पड़ी होती है, लेज़ है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो लोग अनजाने में लेकर आ जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे ज़िद कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को इसकी आदत ना डालें और खुद अपने आप को इससे बचाएँ। बाकी जो इंडियन प्रोडक्ट है इसके अंदर है, जितना सब लिखा हुआ है, बिंगो है, इंडियन प्रोडक्ट है और भी बहुत सारे इंडियन प्रोडक्ट आ चुके हैं। बालाजी वगैरह है, हमारा बालाजी बड़ा मशहूर है, बिंगो बड़ा मशहूर है, उसके अलावा भी इंडिया के प्रोडक्ट बड़े मशहूर है। हल्दीराम इतना मशहूर है, हल्दीराम की आप स्वीट्स को खरीद लें, हल्दीराम्स के आप नमकीन को खरीद लें, लेज़ को खरीद लें, सब आप जानते हैं हल्दीराम कितना अच्छा प्रोडक्ट है। इंडियन प्रोडक्ट है, आप यूज़ करें। तो ऐसा नहीं कि इंडिया टक्कर नहीं देता, इंडिया ने टक्कर दे रखी है, लेकिन हम यूज़ इतना नहीं कर रहे होते हैं अपनी कंट्री की चीज़ों को। अब करेंगे इस नियत से। चॉकलेट आइसक्रीम के अंदर भी ये सबसे बड़ा वो मसला है जो हर दिन आदमी 2-4 ₹10 की खरीद के खा ले रहा है। सोचता है ₹2 की कैडबरी, ₹10 की कैडबरी खाऊँगा मैं उससे क्या है? तो कैडबरी, डेयरी मिल्क, किटकैट, 5 स्टार ये सब वो है जो आदमी रोज़ाना ही खा लेता है।
बचें, इससे बचें। आप 2-5 रुपए की चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो 2-5 रुपए से मदद हो रही है। आप ये आर्गुमेंट करेंगे मुफ्ती साहब वो दुकान वाला भी तो मुस्लिम है, वो रख रहा है। अरे भाई वो रख रहा है, उसको आप बोलेंगे भाई मत रख, बस इतना ही बोल सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप नहीं नहीं खरीदें, ये आपके इख्तियार में, जिससे आप बच सकते हो, जिससे आप बचिए। इंडियन प्रोडक्ट में है अमूल सबसे बेस्ट। अब देखिए इंडियन कोई मामूली नहीं है, इंडिया भी मुकाबला कर रहा है। और आप अगर सही तौर पर देखेंगे तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्टरनेटिव के अंदर इतने अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट मौजूद है, जो दूसरी कंट्री के पास नहीं मौजूद है। अमूल हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, आप यूज़ करें, इसमें सारी चीज़ें हैं। पार्ले है, वेडीलाल है, हमारे इंडियन प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो कमी पूरी काफ़ी हद तक कर देते हैं, अगर आपने यूज़ किया हो तो। ठीक है, इसलिए मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा-सा अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा अपने फिक्स स्टैंडर्ड से हटने की ज़रूरत है। बिस्कुट वगैरह के अंदर ओरियो हो गया, बूस्ट है, कैडबरी है, जो इसका प्रमोशन भी करते हैं, जो इनके बारे में ऐड भी करते हैं, चाहे कोई भी क्रिकेटर हो। आज तो कोई भी क्रिकेटर कितना से बड़ा तुर्रम खान भी क्यों ना हो, वो सब के सब बेटिंग ऐप, सब के सब जुआ, सब के सब सट्टा, सब के सब जो है वो आओ ड्रीम 11 में टीम बनाओ, सब के सब बकवास। सब के सब इस लायक है कि सब के सबको बायकॉट किया जाए। अब वक़्त वक़्त आ चुका है कि आप कंप्लीटली बायकॉट किया जाए। आपका हीरो कोई क्रिकेटर और आपका हीरो वो सट्टेबाज़ नहीं होना चाहिए। आपका हीरो और आपके आइडियल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने पूरी ज़िंदगी ऐसे कामों से अपने आप को बचाया और पूरी उम्मत को ये गाइडेंस और ये गाइड किया है कि आपको इन तमाम चीज़ों से बचना है जो आपकी जिस्मानी, रूहानी और आपके आखिरत को बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। तो बायकॉट की मुहिम तो आज चल रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसी ज़माने हमें बता दिया गया था कि किस तरीके से एक मुसलमान को रहना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अल्टरनेटिव प्रोडक्ट जैसे कि पार्ले जी है, सनफीस्ट है, ये सारे वो प्रोडक्ट है कि आप यूज़ भी करते हैं, कर भी सकते हैं। इसी तरीके से एनर्जी पाउडर के अंदर हॉर्लिक्स हो गया, ये बहुत चलता है, बूस्ट है, बॉर्नविटा है, ये ज़्यादा चल रहा होता है, कैडबरी का। इसको आप छोड़िए और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट के अंदर इंडियन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं आप, जितने भी चाहे यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कोई आके बोलेगा नॉन मुस्लिम तो उनसे ये सवाल करना है कि भाई आपको इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए कि इज़राइली प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए? तो बोलेगा इज़राइली प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की हिमायत तो नहीं करेगा ना वो, इंडिया में रहकर। इसके अलावा अ, जो दीगर और भी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सॉस है, स्पाइसी या इसी तरीके से नूडल्स वगैरह के अंदर मैगी वगैरह, किसान वगैरह, इससे आपको बचना है। उसके अलावा जो उसके अल्टरनेटिव के अंदर है डाटा, शैम्पेन या इसी तरीके से दीगर और भी बहुत सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। टी कॉफ़ी के अंदर है नेस्कैफ़े, इसी तरीके से ताजमहल वगैरह, रेड रेबल, ब्रू वगैरह, ये सब इज़राइली प्रोडक्ट, इसको नहीं यूज़ करना है, बल्कि टाटा टी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप दीगर जो दूसरे भी हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। टमाटो केचअप वगैरह के अंदर मैगी है, किसान है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, इज़राइली प्रोडक्ट है। हमारे इंडियन प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो सॉस और उसके अलावा दीगर जो यहाँ नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, उसको देख सकते हैं आप। बेबी के अंदर आजकल बच्चे सबके होते हैं और बच्चों के लिए सब जॉनसन बेबी या पैम्पर्स या हगीज़ यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, जो माँ-बाप है अपने बच्चों के लिए रोज़ाना 2-4 हगीज़ लेकर आ रहे होते हैं जॉनसन पैम्पर्स या हगीज़ की, उसको ना यूज़ करें। अल्टरनेटिव जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है इतना सारा, उनमें से किसी को भी आप दे सकते हैं। ये जो ऊपर इज़राइली प्रोडक्ट बताया गया उसके अलावा होना चाहिए। शूज़ यानी जूते हो गए, इसी तरीके से अगर आप न नाइटी पहन रहे हैं या ट्राउज़र पहन रहे हैं या आप जैकेट पहन रहे हैं, ये सारी कंपनी नहीं होनी चाहिए। एडिडास है, एडिडास ही स्पॉन्सर कर रही होती है आजकल हमारी इंडियन जर्सी को। एडिडास है, नाइकी है, इसी तरीके से पूमा है, रिबॉक है, ये सारी वो कंपनीज़ है जिससे आपको इज्तनाब करना है। आपके पास अगर जूता है इसका तो मत यूज़ करें आप इसको। अक्सर लोगों के पास इसके जूते होते हैं, अच्छी कंपनी है, तो अब क्या करेंगे? हमें कुर्बानी देनी है, अब नहीं करेंगे हम यूज़ भाई। जिस वक़्त हमने किया यूज़ हमें नहीं पता था, आज हमें पता चला गया है कि ये लोग हमारे सारे पैसों को यूज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली। इज़राइल इनसे मदद लेकर अपने आप को पावरफुल बता रहा है, तो हम अपने तौर पर एक भी रुपए की मदद नहीं करेंगे। एडिडास, नाइकी, इस तरह के जितने भी बड़े से बड़े, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम्हारा ब्रांड खराब है, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम जो है लोग ब्रांड के, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारा ब्रांड बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। हम क्यों करें अब तुम्हें सपोर्ट? हम क्यों दें तुम्हें 1 रुपया? नहीं लेना है। अल्टरनेटिव के अंदर जो है बाटा है, आप इंडिया का है, अब अच्छा खासा जो है अब सबको टक्कर दे देता है। तो इंडिया के पास भी जो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अगर आप देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला कर लेता है इंडिया। आप खाली यूज़ करना शुरू करें तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से ब्यूटी प्रोडक्ट वगैरह है, ये सबसे मेन है औरतों के लिए। माफ़ कीजिएगा जो हमारी फीमेल यहाँ सुन रही होंगी, बुरा नहीं लगना चाहिए आप लोगों को, लेकिन ज़्यादातर ब्यूटी प्रोडक्ट आप ही लोग यूज़ करते हैं। मर्द भी यूज़ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा जो है वो औरतें यूज़ करती हैं। लैक्मे है, ओले है, गार्नियर है, निविया है, पॉन्ड्स है, वैसलीन है, जिलेट है, इसी तरीके से हुडा ब्यूटी वगैरह, ये सब प्रोडक्ट आ रहे हैं इज़राइली प्रोडक्ट में।
अगर आप जो है फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, आप जो है इसी तरीके से शैम्पू और साबुन और भी जो भी मेकअप के जितने भी सामान होते हैं, अभी नाम क्या लूँ मैं उनका, उन तमाम मेकअप के सामान में देख लीजिएगा, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन-सी हैं, वो इज़राइली नहीं होना चाहिए। इंडियन प्रोडक्ट के अंदर आप जितने सारे हैं, बोरोप्लस है, बोरोलिन है और भी बहुत सारे यहाँ स्क्रीन पर नज़र आपको आ रहे हैं, जो आप विवेल है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। नाइसिल है, फिर भी जाकर करीबी दुकान पर देखेंगे एक होता है ये क्या बोलते हैं मामाई अर्थ, ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इंडियन जो प्रोडक्ट है उसको आप ब्यूटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा-सा आपको चेंज करना होगा। औरतों को भी थोड़ी कुर्बानी देनी होगी, थोड़ी-सी आप कुर्बानी देंगे तभी बायकॉट हो पाएगा। हेयर कलर के अंदर है, यहाँ पर ज़्यादातर इंडिया में ये अल्टरनेटिव कंटेंट है प्रोडक्ट है। मेन फेस वॉश के अंदर ये सब यूज़ कर सकते हैं आप, मेडिमिक्स है, मैनकॉर्ड है, बियर्ड है, डेनवेर ये सब यूज़ कर सकते हैं आप। कपड़े वगैरह के अंदर जैसे कि पोलो है, ज़ारा है, उसी तरीके से इन सब प्रोडक्ट यूज़ ना करें। अल्टरनेटिव के अंदर वीबा है, दीगर और भी है, रेमंड वगैरह वो सब इंडियन प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अल्टरनेटिव दिख रहा है, अल्टरनेट कंटेंट प्रोडक्ट उसको यूज़ करना है और जो इज़राइली प्रोडक्ट उसको आपको यूज़ नहीं करना है। शेविंग क्रीम वगैरह के अंदर जिलेक्ट है, एक्स है, डिटॉल है, ये सब ज़्यादा चलता है। हर दुकान पे यही मिल रहा होता है, इससे आपको बचना है। अल्टरनेट के अंदर जो है आप सुपर मैक्स है, गोदरेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं, सब इंडियन प्योर प्रोडक्ट है। ठीक है? तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही समझ अता फ़रमाए। हमें कम से कम ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम बायकॉट करें और जो जेनोसाइड और जो इस तरीके से कत्ले-आम हो रहा है, उन कत्ले-आम को हम रोकें। रोकने के लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करें, हम अपने पैसों को भेजें, हम इन प्रोडक्ट का बायकॉट करें और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो पावर और ताकत अता फ़रमाए कि हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उनकी हिमायत करें।